तुम किसी वॉर मूवी का ट्रेलर देख रहे हो, बैकग्राउंड में इंटेंस म्यूजिक, स्लो मोशन शॉट्स, स्वॉर्ड्स टकरा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, और तभी एक आदमी आता है जो कहता है बेस्ट फाइट वो है जो बिना लड़े जीत ली जाए। बूम, रिकॉर्ड स्क्रैच। मतलब क्या? फाइट के बिना जीत? ये कौन सा चीट कोड है भाई? वेलकम टू द सुन त्सू का दिमाग और उसका लेजेंडरी ब्लूप्रिंट द आर्ट ऑफ वॉर। ये बुक दिखती वॉर के बारे में है, पर असल में लाइफ, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, ईगो, डर और डिसीजन मेकिंग का मास्टर क्लास है। अगर तुमने सोचा था कि ये सिर्फ जनरल्स के लिए लिखी गई है तो रिलैक्स, ये तो हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में कभी ना कभी किसी बैटल में फंसा है। ऑफिस पॉलिटिक्स हो, स्टार्टअप का स्ट्रगल हो या फिर अपने ही दिमाग के साथ डेली वॉर। सुन त्सू कोई फिल्मी हीरो नहीं था, ना ही मोटिवेशनल स्पीकर जो स्टेज पे खड़े होकर चिल्लाता हो। बंदा शांत था, ऑब्जर्वेंट था और डेंजरस लेवल का प्रैक्टिकल थिंकर था। उसने ये भी बोला तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बनो, उसने बोला तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट बनो, क्योंकि स्ट्रेंथ टेम्पररी होती है पर स्ट्रैटेजी लंबे टाइम तक गेम चलाती है। किताब की शुरुआत ही तुम्हें सीधा थप्पड़ मारती है। वॉर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ये कोई ईगो ट्रिप नहीं है, ये सीरियस बिजनेस है। मतलब लाइफ और डेथ। अब इसको लाइफ में लाओ। तुम जब कोई बड़ा डिसीजन लेते हो, जॉब चेंज, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, तुम भी एक वॉर डिक्लेयर कर रहे होते हो। बस तुम आर्मर नहीं पहनते, तुम एंजाइटी पहनते हो। सुन त्सू बोलता है कि बिना प्रिपरेशन के वॉर शुरू करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो एक कहानी सुन लो। इमेजिन करो दो दोस्त ट्रैकिंग पे जाने का प्लान बनाते हैं। एक बंदा यूट्यूब वीडियोस देख के, वेदर चेक करके, शूज, खाना, रूट सब प्लान करता है। दूसरा कहता है अरे भाई चिल है, हो जाएगा। गेस करो कौन बीच रास्ते पैनिक अटैक के साथ वापस आता है? लाइफ भी वैसे ही है। जो लोग देखा जाए पे जीते हैं वो अक्सर क्यों हो गया पे खत्म करते हैं। फिर सुन त्सू बात करता है डिसेप्शन की। अब यहाँ लोग गलत समझ लेते हैं। डिसेप्शन मतलब झूठ बोलना नहीं, मतलब अपनी पूरी स्ट्रैटेजी सबके सामने मत खोलो। आज के टाइम में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। तुम देखते हो लोग हसल कल्चर के रील्स डाल रहे हैं, 5 AM क्लब, ग्राइंड नेवर स्टॉप्स, पर असली स्ट्रगल, लोन्स, फेलियर्स, वो सब ऑफ कैमरा होता है। जो जीत रहा होता है वो शोर नहीं मचाता, जो शोर मचाता है वो अक्सर फाइट से पहले ही थक चुका होता है। एक और जबरदस्त आइडिया है, दुश्मन को जानो पर खुद को उससे ज्यादा जानो। सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है पर प्रैक्टिकली बहुत लोग इसमें फेल हो जाते हैं। तुम इंटरव्यू के लिए जाते हो, कंपनी के बारे में सब रिसर्च कर लेते हो, इसका कल्चर, रेवेन्यू, फाउंडर, पर खुद के वीकनेसेस पे एक नजर नहीं डालते। रिजल्ट, इंटरव्यूअर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है और तुम फ्रीज हो जाते हो क्योंकि तुमने अपना स्वॉट एनालिसिस ही नहीं किया। सुन त्सू ये भी कहता है कि हर वॉर लड़ने लायक नहीं होती। कुछ वॉर सिर्फ तुम्हारा टाइम, एनर्जी और मेंटल पीस खा जाती है। आज के जमाने में इसका सबसे रिलेटेबल वर्जन है ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट्स, कमेंट सेक्शन में लड़ाई। तुम किसी स्ट्रेंजर को कन्विंस करने जाते हो, 40 कमेंट्स बाद रियलाइज होता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पर उसका ओपिनियन वही का वही है। सुन त्सू कहीं कोने में बैठ के कह रहा होता है मैंने बोला था ना, अवॉइड करो ये अननेसेसरी बैटल्स। फिर बात आती है टेरेन की। एंशिएंट जमाने में टेरेन मतलब पहाड़, नदी, जंगल। आज टेरेन मतलब कॉन्टेक्स्ट। तुम किस एनवायरनमेंट में फाइट कर रहे हो? तुम इंट्रोवर्ट हो और तुम्हें सेल्स जॉब में डाल दिया है, गलत टेरेन। तुम क्रिएटिव हो, फिर तुम्हें किसी रिजिड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बांध दिया, फिर बर्नआउट होगा ही। स्मार्ट वॉरियर वही है जो अपनी बैटलफील्ड खुद चूज करता है। लीडरशिप पे सुन त्सू का व्यू और भी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है लीडर का काम सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं होता, बल्कि ट्रूप्स का भरोसा जीतना भी होता है। अगर सोल्जर्स लीडर पे भरोसा नहीं करते तो बेस्ट वेपन्स भी यूजलेस है। आज के मैनेजर कल्चर को देखो, जो बॉस सिर्फ डेडलाइंस फेंकते हैं, उसकी टीम सिर्फ मिनिमम काम करती है, और जो लीडर टीम के साथ खड़ा होता है उनके लिए लोग एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। इज्जत डर से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। एक चैप्टर में ऑथर पेशेंस की बात करता है। वो बोलता है कभी कभी रुकना भी एक स्ट्रैटेजी होती है।
आज हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के एडिक्ट हो चुके हैं। एक रील वायरल नहीं हुई, मूड ऑफ। एक महीने में ग्रोथ नहीं दिखी, सेल्फ डाउट। पर नेचर देखो, पेड़ लगाने के बाद रोज उसे खींच के नहीं देखते कि बड़ा हुआ या नहीं। तुम बस पानी देते हो, सनलाइट देते हो और वक्त देते हो। वॉर हो या लाइफ, इम्पेशंस अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक और पावरफुल आइडिया, एनर्जी मैनेजमेंट। सुन्जू कहता है कि एग्जॉस्टेड आर्मी कभी नहीं जीत सकती। इसको हसल कल्चर के मुंह पे मारो। 24/7 ग्राइंड सुनने में कूल लगता है, पर बर्नआउट दिमाग गलत डिसीजंस लेता है। कभी देखा है टायर्ड होके तुम कैसे मैसेजेस भेजते हो, फिर बाद में क्रिंज होता है। अब इमेजिन वही स्टेट में लाइफ डिसीजंस लेना। रेस्ट लेजीनेस नहीं है, रेस्ट बस रिफ्यूलिंग है। किताब आगे बढ़ती है और तुम्हें यह समझ आता है कि सुन्जू वॉयलेंस ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, वो केओस को कंट्रोल करना सिखा रहा है। वो बोल रहा है कि जीतने के लिए सबसे पहला अपना ईगो मारो। ईगो ही होता है जो कहता है मुझे प्रूव करना है, स्ट्रैटेजी कहती है मुझे बस सर्वाइव करना है। एक छोटी सी कहानी सोचो, 2 स्टार्टअप सेम आइडिया पे काम कर रहे हैं। एक फुल पेज एड्स, फ्लैशी लॉन्चेस, इंटरव्यूज, शोर ही शोर। दूसरा क्वाइटली प्रोडक्ट इंप्रूव करता है, कस्टमर फीडबैक लेता है और जब लॉन्च करता है तो मार्केट ऑलरेडी उसका वेट ही कर रही होती है। गेस कौन सा ज्यादा दिखता है? सुन्जू शांति से तालियां बजा रहा होता है। जैसे जैसे किताब खत्म होती है तुम रियलाइज करते हो कि ये वॉर मैनुअल कम है, लाइफ फिलॉसफी ज्यादा है। ये तुम्हें एग्रेसिव नहीं बनाता, ये तुम्हें अवेयर बनाता है। तुम हर चीज को फाइट नहीं समझते, तुम पैटर्न समझने लगते हो। तुम रिएक्ट कम, रिस्पॉन्ड ज्यादा करते हो। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, हर जीत दिखाई नहीं देती। कभी कभी जीत वो होती है जो तुम्हें अवॉइड कर ली, वो आर्ग्यूमेंट जो तुमने नहीं किया, वो जॉब जो तुमने मना कर दी, वो कंपैरिजन जो तुमने छोड़ दिया। सुन्जू के लिए असली वॉरियर वो है जो शांत रह के सही मोमेंट का इंतजार करे। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम किसी सिचुएशन में फंसो, थोड़ा रुकना, तलवार उठाने से पहले सोचना, क्योंकि हो सकता है बेस्ट मूव कोई मूव ही ना हो। अब तुम बताओ, तुम अपनी लाइफ की कौन सी वॉर बिना लड़े जीतना चाहोगे? ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रोज एक कहानी सुनो और लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखो।